नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके है। पिछले कई दिनों से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और अभी तक तेजस को ऑफिशियली कुछ देशों को ऑफर भी किया जा चुका था, जिसमें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे कुछ देश और भी शामिल थे। लेकिन इनमें से किसी भी टेंडर में तेजस को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया था। मलेशिया की टेंडर में F-50 को सिलेक्ट किया गया था और अभी अर्जेंटीना की टेंडर में कुछ दिन पहले अर्जेंटीना के एम्बेसडर की तरफ से कहा गया था कि वो अभी JF-17 को खरीदने की कोशिश करने वाले हैं। अब अर्जेंटीना के टेंडर में अभी JF-17 तेजस और सेकेंड हैंड F-16 उनको ऑफर किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना यहाँ पे सेकेंड हैंड जेट्स को खरीदना नहीं चाहता है, तो उस वजह से उसके पास JF-17 और तेजस नाम के दो ऑप्शन मौजूद थे। अब ऐसे मोस्टली यूके बेस्ड सिस्टम की प्रेजेंस होने की वजह से अर्जेंटीना पहले तेजस में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि अभी इसकी अल्टरनेटिव को भी भारत की तरफ से उनको ऑफर किया जा चुका है, जिसमें मेड इन इंडिया सिस्टम से या यूएस मेड सिस्टम से तेजस में इस्तेमाल होने वाले यूके बेस्ड सिस्टम को रिप्लेस करके हम तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तरफ से अभी JF-17 को सिलेक्ट करने की बात की गई थी। अब इसमें भी यूके बेस्ड इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चाइना की तरफ से इसमें अपनी इंडिजिनस सीट का ऑप्शन उनको दिया गया था और रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी JF-17 को सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यूएस की तरफ से भी अर्जेंटीना को JF-17 या कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट को खरीदने के लिए मना किया जा रहा है और डिप्लोमेटिक लेवल में चाइनीज प्रेजेंस को अर्जेंटीना में होने से रोकने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें यूएस की तरफ से अर्जेंटीना को दो ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें पहले या तो वो सेकेंड हैंड F-16 को खरीद सकते हैं और अगर उनको सेकेंड F-16 खरीदना नहीं है तो वो तेजस को वहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन JF-17 को ना खरीदने के लिए एक तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल में अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात भी करने वाले हैं। अब मोस्टली जितने भी JF-17 के ऑपरेटर हैं वो सभी के सभी टेक्निकल इशू का सामना कर रहे हैं और ज़्यादातर जेट अभी ग्राउंडेड कंडीशन में मौजूद है, जिनके टेक्निकल इशू को पाकिस्तान के जो टेक्नीशियन है वो ठीक नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से JF-17 का जो सर्विस रिकॉर्ड रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि भले ही तेजस को हम अभी कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनमें पिछले 5 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री में कोई भी टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ा था और इसमें जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है वो JF-17 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अब ये तो एक बेसिक एनालिसिस था, लेकिन अभी यूएस की तरफ से तेजस को पिच करने के पीछे इनडायरेक्टली उनका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि तेजस में जो इंजन का इस्तेमाल होता है वो जनरल इलेक्ट्रिक की G404 सीरीज का इंजन है। तो जितने ज़्यादा तेजस को हम लोग बनाने वाले हैं तो उसके लिए उन्हीं को इंजन का सप्लाई करने की कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली है और हर एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस लाइफ के दौरान कम से कम 3 से 4 बार अपनी इंजन को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 तेजस के लिए ऑर्डर को मिलता है तो उसमें यूएस को फ्यूचर में 300 से 400 इंजन के लिए ऑर्डर को मिल जाएगा। इसके अलावा एक तरीके से इससे भारत और यूएस की डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मजबूत होने वाले हैं। तो यूएस की तरफ से अभी काफ़ी सोच समझ कर इस सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पर इनडायरेक्टली भारत की एयरक्राफ्ट को वहाँ पे पिच किया जा सके, जिसमें एक तरफ चाइना की एक्सपेंशन को रोका जा सकता है, दूसरी तरफ भारत के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है और खुद के लिए बिजनेस को भी बनाया जा सकता है। और ये सभी बात अगर आप गौर करके देखेंगे तो इसमें कई मायनों में ये सौदा यूएस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगला अपडेट एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से, और आजकल की लड़ाई में किसी भी आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक बहुत ही कारगर हथियार साबित हो सकता है। अभी DRDO की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए कई तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहले से ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि मेनली हमारी मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करती है, उनकी तरफ से दिए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 26 मार्च को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से सफलता के साथ अपनी अमोघ 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम होने वाला है, जो कि 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली है और इसे हम इफेक्टिवली वर्तमान की किसी भी मॉडर्न मेन बैटल टैंक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से ही डेवलप किया गया। इसकी रेंज की बात करें तो करीब 2.5 किलोमीटर तक होने वाली, जो कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस सेगमेंट में ऑफर किया जाए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले लगभग सिमिलर है। बाकी इसकी सीकर की बात करें तो इसमें डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको आमतौर पर धोखा देना काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें एक टैंडेम वॉरेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 650 mm तक की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जो कि मोस्टली टैंक को डिस्ट्रॉय कर पाएगा।
अब इस कैटेगरी में हमारे पास 3 कैंडिडेट हो चुके हैं, जिसमें एक तो DRDO की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एक VM टेक्नोलॉजी की एस्टिबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और अभी तीसरा मिसाइल जो है वो भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाला है। अभी आर्मी की तरफ से ऐसे 40,000 से भी ज़्यादा सिस्टम को आगे चल के अपनी सर्विस में शामिल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। तो ये तीनों सिस्टम जो है आगे चल के आर्मी में इंडक्ट किए जा सकते हैं और यहाँ पर हमको काफ़ी टफ कंपटीशन भी देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। कुछ ही दिन पहले हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अभी जिस रेट में HAL अपनी एयरक्राफ्ट को बना रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे वो फाइटर जेट के लिए हो जाए या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए हो जाए। अभी इंडियन एयरफोर्स में करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिनके लिए बेसिक ट्रेनर्स की सेगमेंट में HAL की तरफ से अपनी STD-40 को और मिड लेवल की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में अपनी HJT-36 को ऑफर किया गया था। लेकिन अभी तक HJT-36 पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अभी इसकी सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी फ्लाइट सर्टिफिकेशन मिलने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है, जिसके बाद इनको ऑर्डर करके सर्विस में इंडक्ट करने के लिए हमको कम से कम 3 साल उससे ज़्यादा का समय लग जाएगा। इसी वजह से अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। अभी हमारी जो मिड लेवल की ट्रेनर एयरक्राफ्ट या इंटरमीडिएट लेवल की जेट ट्रेनर हैं, वो किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट है। इनको शेड्यूल के मुताबिक हमको 2019 के आसपास से रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन जैसे कि HAL की ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनकर प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए अभी टाइम लगने वाला है, तो इन एयरक्राफ्ट को अभी 2025 से 2026 तक इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए अभी इनकी लाइफ एक्सटेंशन किया जा चुका है, जिसमें हर एक एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ अभी करीब 500 घंटे तक इंक्रीज होने वाला है और इससे हम आसानी से इनको आने वाले 4 से 5 सालों तक भी ऑपरेट कर पाएंगे और उसके बाद इसको HJT-36 एयरक्राफ्ट से सीधे तौर पर रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।